मित्रों, क्या आपको पता है जब महारथी कर्ण की मृत्यु हो गया तब उनके पत्नियों का क्या हुआ? महाभारत में कुंती पुत्र कर्ण को अधिरथ और राधा ने पाला था। वह बालक गंगा में बहता हुआ एक किनारे से जा लगा। उस किनारे पर ही धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को जल पिला रहा था। तो मित्रों, कहानी आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अधिरथ की दृष्टि मंजूषा में रखे इस शिशु पर पड़ी। अधिरथ ने उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले गया। अधिरथ निःसंतान था। अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था। राधा ने उस बालक का अपने पुत्र के समान पालन किया। उस बालक के कान बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था। तथा राधा ने उसे पाला था, इसलिए उसे राधे भी कहा जाता था। कर्ण के बारे कहा जाए तो कर्ण बचपन से बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान थे। उनको युद्ध कौशल में बहुत ही आग्रह थी। कर्ण ने जब युद्ध सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास पहुंचे तो सूत पुत्र होने के नाते गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध सिखाने को शाप मना कर दिए। तब कर्ण ने झूठ बोल के गुरु परशुराम से शिक्षा ली, जिसके बदले परशुराम ने उनको सबसे बड़ा श्राप भी दे दिए। इसके चलते जब महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने हुए तब भी अर्जुन ने उनको छल से मारे। तो मित्रों, कर्ण मरने के बाद उनके पत्नियों का क्या हुआ? कर्ण की 2 पत्नियां थीं। दोनों ही बहुत सुंदर थी। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था। वृषाली से उसको वृषसेन, सुषेण, वृषकेत नामक 3 पुत्र मिले। वृषाली दुर्योधन के रथ के सारथी सत्यसेन की बहन थी। कहते हैं कि वृषाली ने कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी चिता पर ही समाधि ले ली थी। वह बहुत चरित्रवान और पतिव्रता थी। वृषाली के बारे में मान्यता है कि उसने द्रौपदी को सलाह दी थी कि तुम महल छोड़कर अपने पिता या भाई के यहाँ चली जाओ, लेकिन द्रौपदी ने उसकी सलाह नहीं मानी। कुछ दिन बाद ही द्रौपदी का चीरहरण हो गया। कर्ण की दूसरी पत्नी सुप्रिया थी। यह दुर्योधन की पत्नी भानुमति की अच्छी सहेली थी। दूसरी पत्नी सुप्रिया से चित्रसेन, सुशर्मा, प्रसेन, भानुसेन नामक 3 पुत्र मिले। माना जाता है कि सुप्रिया को ही पद्मावती और पुन्नुरुवी भी कहा जाता था। तो मित्रों, ये था महाभारत की एक कहानी। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।